तो बच्चों, क्लास 9th के लिए हमने शुरू किया था रिवीजन। 2-3 वीडियो बनाई है शायद। पहले चैप्टर पे नंबर सिस्टम पे 2-3 वीडियोस बनाई हैं। फिर आपका हीरोन फार्मूला पे बनाया है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक ही बनाया है, उसका पार्ट 2 बना रहे हैं और थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन के बाद से हम बेटा पूरी सीरीज निकालेंगे, हम पूरे चैप्टर की कंसेप्ट वाइज प्लस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब बहुत अच्छे से। नाम ही मैथ उत्कृष्ट मैथ क्लब है, तो मैथ का आपको बहुत सारा कंटेंट देंगे, तो बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे अब जाएंगे नेक्स्ट क्लास से 10th में जाएंगे, 9th के बच्चे, उनके लिए भी कंटेंट मिलेगा, 9th के लिए भी मिलेगा। अभी हम थोड़ा चाह रहे हैं कि बच्चों का रिवीजन हो जाए, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। वो उनके एग्जाम पर्पज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है और हम चुन के क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। अभी हम ज़्यादा फोकस एग्जाम को लेके कर रहे हैं, इसलिए कोशिश की है एक, देखिए आप लोग, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में इस बार सिलेबस में सिर्फ 2 ही चीज है, एक है स्फेयर और कोन। तो स्फेयर क्या है? फुटबॉल देखा आपने, वो एक स्फेयर है। वॉल्यूम एरिया जो है स्फेयर का, सीधे हम पॉइंट पे आ रहे हैं, एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से हेमिस्फेयर भी है। हेमिस्फेयर आधा गोला, जैसे आप बॉल खेलते हो, खेलते खेलते फट गई तो आधी बची थी, वही हेमिस्फेयर है। कटोरा आपने घर में देखा, वो भी हेमिस्फेयर का एग्जांपल है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसमें एक इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। एक यूनिक सा ही फार्मूला है, कैसे बनता है अभी आगे बात करेंगे। और ओनली सरफेस एरिया की बात करें लेटरल, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वो है 2 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह जो वॉल्यूम है स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वो है 2/3 पाई आर क्यूब। कुछ फार्मूले हैं, रिवाइज कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन भी साथ में समझ में आने लगेगा। कोन, इस तरह की शेप, बर्थडे टोपी वगैरह आपने देखी है। रोड पे हॉलो पिलर्स होते हैं जो डिवाइडर की तरह यूज किए जाते हैं, कोन्स की फॉर्म में होते हैं। ये आर है इसका, ये एच है। और इसमें एक नया टर्म आ जाता है स्लैंट हाइट। ये जो एल है, इसको एल से लिखते हैं, एल यहाँ पे स्लैंट हाइट है, हिंदी में इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। स्लैंट हाइट के लिए फार्मूला है एच और आर के टर्म में। देखो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया है कि नहीं। तो एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 2 हटता है तो रूट चढ़ जाता है, इसमें क्या है। और कर्व सरफेस एरिया, सी एस से मतलब कर्व सरफेस एरिया लिख रहा हूं मैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्यों भाई? पाई आर एल वो और नीचे एक सर्कल, तो पाई आर एल में आप पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस आर हो जाता है। और वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूले लिख लीजिए, फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, अभी आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, फार्मूले लिख लीजिए। एक क्वेश्चन देखो बेटा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने शुरू किया।
फार्मूले लिखवाए आपको कुछ, उसमें एक क्वेश्चन लिया हमने पहले ही आपको कहा कि सारे क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से होंगे। ये हम वीडियो रिवीजन के लिए बना रहे हैं, तो ज़्यादा डेप्थ में कंसेप्ट पे नहीं जा रहे बेटा, हम फार्मूले लिखा के डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि अभी इतना समय है नहीं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाए उस तरीके के। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए हिंदी मीडियम में भी मैंने क्वेश्चन लिख दिया, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। फोकस मेनली इंग्लिश पे ही है क्योंकि कंफर्टेबल हम उसी में है, तो हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिया है, हिंदी में भी समझा देंगे। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्वेश्चन में लिखा है कि जो स्फीयर का एरिया है वो 5 टाइम है एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ कोन, मीन्स एरिया ऑफ स्फीयर is 5 times the area of cone। मतलब ये कि जो गोला है उसका क्षेत्रफल जो है 5 गुना है शंकु का। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है इसका 5। 5 टाइम्स एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कोन तो पाई आर एल होता है, तो पाई से पाई कैंसिल, 5 5 या 25, एक 5 भी कैंसिल हो जाना चाहिए था, कोई नहीं। आर कितना है कोन का 4, और एल हमें पता नहीं है। यहां से 4 इंटू 25 इक्वल 5 4 या 20 एल, तो 4 इंटू 25 अपॉन में ये 20 आ गया, ये यहाँ से आ गया एल। 4 5 या 20, 5 5 या 25, तो एल आ गया बेटा 5। अभी आपको पीछे फार्मूला हमने लिखवाया एल का, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ वी हैव ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ एल विच इज 5। एच हमें नहीं पता है, और रेडियस ऑफ कोन इज व्हाट 4। 5 5 या 25, 16, इसको इधर लाके माइनस कीजिए, तो 9 आ गया एच स्क्वायर एंड एच इज 3। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, ये 2 हटेगा तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, ऐसे कर लो, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 3h हो गया। हालांकि h इक्वल अंडर रूट 9 हुआ तो प्लस माइनस में 3 आएगा, लेकिन माइनस में तो h होता नहीं है बेटा, इसलिए वो सब हम नहीं कर रहे हैं। सीधे आपको इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत है, सीधे पॉजिटिव वैल्यू की जरूरत है, हमारे इसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता, ना रेडियस ना हाइट, इसलिए h3 आ गया। नाउ आपको h तो निकालना था, वो हो गया, और वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, शंकु का जो आयतन है वो आ गया आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं 22/7, आर 4 एंड एच इज 3। 3 से 3 कैंसिल, पाई की वैल्यू रहने ही दीजिए, पाई के टर्म में लिख लीजिए, आंसर क्या होगा 3 से 3 कैंसिल, 16 पाई, तो आंसर इज 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, थर्ड क्वेश्चन। स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 14 सेंटीमीटर, मतलब कि एल जो है वो 14 सेंटीमीटर है, एल जो है 14 सेंटीमीटर। एंड कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है बेटा, वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया से कुछ निकालते हैं हम, पाई आर एल, वो हो गया 308, पाई की वैल्यू डाल दी हमने, आर हमें पता नहीं, और एल कितना है 14। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही करना चाहिए, एरिया का फार्मूला इधर लिखा, इधर वो लिखा, जो वैल्यू मालूम है वो डालिए, जो नहीं है वो अपने आप आ जाएगी, एक इक्वेशन टाइप बन जाती है।
7 2 जा 14, 22 में किए 2 का 44 हो गया। आर को रहने दीजिए, ये इधर आएगा, ये सब आपको मालूम है। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैसे हो जाता है सर? अरे भाई देखो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आर किस में, सेंटीमीटर में, एक कट गया, 1 सेंटीमीटर बच गया। फिजिक्स में ऐसा होता है, आपने यूनिट पे वहाँ ज़्यादा ध्यान देना होता है, और मैथ में भी वही सब लॉजिक है। तो 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 28/4, 4 की टेबल से कैंसिल हो गया बेटे 7 बार में। आर आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या मुश्किल है, अब वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू डाल दी, आर हमने यहाँ कैलकुलेट किया, एल तो ऑलरेडी गिवन है 14, और आर क्या है 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 और 7 21, जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 4, 42 और 4 46। ये आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम भी बोला हुआ है, वॉल्यूम भी निकाल दीजिए, आयतन निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन फार्मूला अब तक याद हो चुका है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू डाल दी, आर क्या है हमारे पास 7, और एच कितना है, एच दे रखा है क्या? हाँ, नहीं दे रखा। अब यहाँ एच हमें निकालना पड़ेगा। तो एच कैसे निकालेंगे भाई, रिलेशन आपने पढ़ ही रखा है, ये एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, और इस पर रूट चढ़ जाएगा, एच आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 42 7 जा 154/3। यहाँ पे एल क्या था 14, आर क्या था हमारे पास 7। यहाँ जाइए, कहाँ जाइए, कहाँ करें अब, यहाँ कर दें, देखिए 154/3, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 7 7 जा 49, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ बच गया 8, 147। एक बार फिर चेक कर लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। पाई आर एल 44 नीचे आया, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, और 11 8 जा 88, 4 7 जा 28, 7 आ गया आर। हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, पाई आर एल प्लस आर। अब वॉल्यूम में हमें जरूरत है एच की, तो एच कैसे निकलेगा, यहाँ से हमने आपको बताया एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ऐसे एच आ जाएगा। एल कितना था 14 था, 196, 7 7 जा 49। ठीक है, अब इसको फैक्टर कर दीजिए, ये आ गया। सही कुछ है, तो 7 बाहर आ जाएगा, और इसका पेयर नहीं है तो ये अंदर ही रह जाएगा। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, और 2 37, 7 1 जा 7, और 3 10। √3 की वैल्यू डालना है डालिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, इसको √3 इंटू √3 कैंसिल कर सकते हैं, तो आप इतना छोड़ देंगे आंसर तो भी बहुत होगा। चलिए कर लीजिए इसको, एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ कितना आ रहा है। 40 सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है ये, गवर्नमेंट स्कूलों में मिलता है ये। 40 ठीक है बेटा, ठीक है कर लीजिए।